हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। हैप्पी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम इंग्लिश मीडियम के लिए टॉप 50 MCQ टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सभी चैप्टर्स से होंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, साइंस के एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका साइंस का एग्जाम 22 फेब को होने वाला है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार रिपीट भी हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये 100% चांसेस इनके आने के हैं। एमपी बोर्ड की फुल प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट करें और सभी क्वेश्चन को देखें। ठीक है, जितने भी वीडियोस आपको बताए गए हैं। क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा। इन रिएक्शन वेयर हीट इज एब्जॉर्ब दे आर कॉल्ड। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, रिलीज नहीं होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो क्या होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो जाएंगी। और जिसमें रिलीज होती है वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आंसर, इन रिएक्शन वेयर हीट इज एब्जॉर्ब दे आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज टाइप ऑफ। एक किस टाइप की रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या रिएक्शन विद एनर्जी चेंजेस। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कोई फूड है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेकडाउन होगा, तो ये हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है रिलीज होगी। उसके बाद देखिए, व्हाट हैपन व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन पाउडर। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेडिसिन इज यूज्ड टू ट्रीट इनडाइजेशन। ठीक है, इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है एंटासिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा, इसमें बताना है कौन सा मेटल बनाता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें एल्यूमिनियम। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें आप लोग लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साल्ट क्रिस्टल इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ऐसा कौन सा साल्ट क्रिस्टल है जो सॉल्युबल नहीं होता वाटर में? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जिप्सम या ब्लू विट्रॉल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग डाइजेशन द पीएच वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द स्टोमच इज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, लेस देन 7। ठीक है, क्योंकि एसिडिक नेचर का होता है, तो लेस देन 7 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विच सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो लाइम जूस, वाटर, नाइट्रिक एसिड, ह्यूमन ब्लड, तो इसमें लाइम जूस में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ह्यूमन बॉडी द यूरेटर इज द पार्ट ऑफ। यूरेटर क्या है? यूरेटर इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रिएशन। ठीक है, एक्सक्रिएशन से संबंधित है, रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन ईस्ट ऑकर थ्रू। तो ईस्ट में क्या होता है? बडिंग होता है। ईस्ट में बडिंग होता है, जैसे ईस्ट है ये, तो कोई बर्ड निकल जाएगी और उससे नया इंडिविजुअल बन जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका बडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 10 ml of NaOH solution react completely with 8 ml of HCl solution, then how much HCl solution is needed to neutralize 20 ml of NaOH solution। इसको कैसे करेंगे? देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, NaOH है और HCl है, ये रिएक्ट करके बना रहे हैं कुछ भी बना, जैसे NaCl बनाएगा और H2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, NaOH है कितना है? 10 ml है, ये 10 ml है, और ये कितना HCl इसमें है? 8 ml, जो कि बनाते हैं HCl और H2। तो अब उसी कंडीशन में आपसे पूछ रहा है, देन हाउ मच HCl सॉल्यूशन इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज 20 ml ऑफ NaOH। यदि 20 ml हम NaOH लेते हैं, जैसे हम फिर से भाई रिएक्शन करेंगे NaOH प्लस HCl, क्या बनेगा? वही बनेगा आपका जो भी बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि 20 ml हम NaOH को ले लेते हैं, तो HCl कितना लेंगे? तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं इनमें रेशियो कितना है, यहाँ पर 10 यहाँ पर 8 है, तो 5:4 का रेशियो है। ठीक है, तो यदि ये 20 है तो ये कितना होना चाहिए? HCl कितना हो जाए? देखिए ऐसा भी हम बोल सकते हैं, इसका मतलब 2 टाइम्स है, ये 10 का 2 टाइम 20, तो 8 का 2 टाइम कितना? 16 यहाँ पर होना चाहिए। तो ऐसे भी आप इसको
मतलब बैलेंस करके निकाल सकते हैं आंसर, इसमें फोर्स आ जाएगा 16 ml। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो देखिए मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है तो चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो जाता है, चेंजेस इन स्टेट, स्टेट उसकी स्टेट चेंजेस हो जाती है, चेंजेस इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर भी उसका चेंज हो जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ये सभी है जिससे हम केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए द सब्सटेंस पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, तो सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंजेस, देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है, मतलब इसमें नहीं है वो पूछा है। मेल्टिंग ऑफ आइस ये फिजिकल चेंजेस है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर ये फिजिकल है क्योंकि वाटर जो है फ्रीज हो जाएगा फिर से उसको वाटर में मतलब बदल सकते हैं। डिजोल्विंग सोवर इन वाटर तो ये भी आपका फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ एलपीजी इज अ केमिकल चेंज, ठीक है, ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है क्योंकि जब एलपीजी को अपन बर्न करते हैं तो फिर से उसको एलपीजी में नहीं बदल सकते क्योंकि जो एक बार गैस खत्म हुई कि फिर उसको नहीं वापस नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ एलपीजी इज अ फिजिकल चेंज। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, इन द सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू व्हाट विल प्रोबेबिलिटी बी इट्स पीएच, मतलब इसका पीएच क्या होगा। तो इसमें क्या है, जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर को एक सॉल्यूशन आपने लिया, कोई सॉल्यूशन लिया, वो सॉल्यूशन क्या कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर रहा है। तो वो सॉल्यूशन क्या होगा यह बताना है आपको, फिर उसका पीएच बताना है। तो पहले तो हम सोच लेते हैं सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन बेस होगा क्योंकि रेड को ब्लू कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है, ठीक है। और इस स्थिति में लाल को नीला करे तो ये आपका जो सॉल्यूशन होगा वो बेस होगा, और बेस होगा तो उसका पीएच 7 से ऊपर होगा, तो इसमें 10 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि उल्टा पूछता आपसे, टर्न ब्लू टू रेड, ठीक है, नीले को लाल करता, ब्लू टू रेड, तो ये आपका सॉल्यूशन जो होगा एसिडिक होता है, एसिड होता है, उसका पीएच 7 से कम होता है, ठीक है। तो ये इसमें इसलिए आंसर 10 आ जाएगा। उसके बाद देखा मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इसमें हो जाएगी सोडियम, तो इसमें सोडियम इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन इसमें कौन सा हो जाएगा, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लावर इज, फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, ओव्यूल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 क्वेश्चन है, द फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ लेंस पावर, लेंस पावर का एसआई यूनिट होता है डायोप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डी से इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इन एसआई सिस्टम, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है इसमें ओम है, ठीक है, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन है जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो जाइलम है प्लांट में रिस्पॉन्सिबल है काय के लिए होता है, देखिए जाइलम और फ्लोएम दो चीज़ें हैं, ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जाइलम क्या करता है, देखिए जा, आप हिंदी में याद रखिए, ठीक है, हिंदी में अच्छे से समझाता हूँ मैं कि जाइलम है, जाइलम, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो जाइलम जा से जल याद रखिए, जल यानी कि होता है पानी, पानी यानी वाटर, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जाइलम करता है, ठीक है। और यदि आपसे ऐसा पूछा कि फ्लोएम क्या करता है प्लांट में, रिस्पॉन्सिबल काय के लिए होता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। तो दोनों ही आपको याद रखना है, कभी ये पूछ ले तो वो आपसे बनना चाहिए दोनों ही। यहाँ पर जाइलम पूछा था तो हमने वाटर कर दिया आंसर। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ अ ब्रेन, ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट क्या होता है, तो फोर ब्रेन इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, ह्यूमन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है, तो यूटेरस, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, ये सभी हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऑर्गन, बाकी ये नहीं है, इसमें वास्ट डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, तो इसमें क्ले यानी मिट्टी को नहीं उपयोग कर सकते हम। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टमेटोज, टमेटोज में होता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, याद रखिए। सिट्रिक एसिड आपका उस नींबू में होता है, ठीक है, लेमन में, और टार्टरिक एसिड आपका इमली में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पीएच स्केल रेंज फ्रॉम, पीएच स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, अभी मैंने बताया था आपको फूड के लिए, ठीक है, फ्लोएम फूड के लिए, फ्लोएम फूड, और जाइलम जल,
हिंदी में रख लीजिए आप, ठीक है। अगला देखिए फ्लोएम इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला देखिए द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट ऑकर्स इन, कहाँ पर होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा रिप्रोडक्शन इज इन प्लाज्मोडियम ऑकर्स थ्रू, ठीक है। तो ये मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है। मल्टीपल फिजन क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल है उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं और उससे नए नए इंडिविजुअल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये होता है मल्टीपल फिजन। द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इज फाउंड इन, तो रीजनरेशन का जो प्रोसेस होता है प्लानेरिया एंड प्लाज्मोडियम में, हाइड्रा एंड, अच्छा हाँ प्लाज्मोडियम और प्लेनेरिया, इसमें करेक्ट आंसर। अरे ऑप्शंस कुछ और हो गया है, इसमें मिस्टेक हो गया, तो इसमें करेक्ट आंसर हाइड्रा एंड प्लानेरिया, ठीक है। हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, ये फर्स्ट वाला है सही उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 33 है द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इज फाउंड इन, तो प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन किस में पाई जाती है, तो हाइड्रा और प्लानेरिया में पाई जाती है। रीजनरेशन मतलब कोई भी इसका पार्ट जो है डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई भी ऑर्गन, तो उसको फिर से रीजनरेट कर लेगा वो जीव, ठीक है, वो इंडिविजुअल या वो ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इज डन बाय स्पोर्स, स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन किसमें होता है, प्लानेरिया में होता है, हाइड्रा में या राइजोपस, तो इसमें करेक्ट है राइजोपस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनार्के द वन सेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल ऑकर्स एट द एज ऑफ 12 to 16, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन का प्रारंभ होता है 12 से 16 की एज में इन फीमेल्स। क्वेश्चन देखिए द डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर इन ह्यूमन इज डन बाय, किसके द्वारा होता है, क्रोमोसोम्स के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई दैट फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेटिना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या है, द लेंस यूज टू करेक्ट फोर साइटेडनेस, ठीक है। तो फार साइटेडनेस यानी कि दूरदृष्टि दोष हिंदी में बोलते हैं इसको, तो कौन सा उपयोग किया जाता है, लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर लेंस बोला जाता है हिंदी में इसको। अकोमोडेशन ऑफ आई एडजस्टिंग फोकस फॉर नियर और फार विजन इज डन बाय प्यूपिल, रेटिना, सिलियरी मसल्स, कॉर्निया, तो इसमें क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें सिलियरी मसल्स, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन ये वाला थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा सिलियरी मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द पावर लॉस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, IR², इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो अमीटर का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए। द रिएक्शन ऑफ केमिकल ऑक्साइड विद वाटर इज द एग्जांपल ऑफ, ठीक है, केमिकल ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन किस प्रकार की रिएक्शन हो जाएगी, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक्सोथर्मिक, इस फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अ सब्सटेंस रिएक्ट विद क्रिस्ड egg cell to give off a gas that turn lime water milky, what could be the substance, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक सब्सटेंस है जो कि क्या कर सकता है, जो है एग सेल है, जो एग के अंडे का ऊपरी जो सेल होता है ना इसके ऊपर, टू गिव ऑफ अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की, जो लाइम वाटर उसको मिल्की चेंज कर देता है मिल्क में, तो आपको बताना वो कैसे कौन सा सब्सटेंस है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA का फुल फॉर्म का भी पूछ ले तो क्या आता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन, तो सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो 1 पेयर होते हैं, ठीक है। जो फीमेल्स में होता है XX एंड मेल्स में होता है XY, ठीक है। तो यही बस चेंज होता है, बाकी तो सब 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम होते हैं, जिसे ऑटोसोम्स बोला जाता है, ठीक है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन द फोकल लेंथ ऑफ प्लान मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनाइट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड मेटल ब्रोमीन हो जाएगी एंड लिक्विड मेटल पूछा है इसमें, ठीक है, मेटल पूछ रहा है। देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, इसमें यदि मेटल पूछता है तो इसमें आपका क्या हो जाता है, जो मरकरी होता है इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल के हिसाब से क्वेश्चन था, इसमें यहाँ पर नॉन मेटल नहीं लिख पाया है, तो आप लोग लिख लेना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड नॉन मेटल,
ठीक है, तो लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन हो जाएगी। और लिक्विड मेटल की बात करें तो वो आपका मरकरी होता है, जिसे पारा बोला जाता है, ठीक है। वाट मतलब व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर विच गैस इज इवॉल्व, ठीक है। सोडियम रिएक्ट करता है वाटर से तो कौन सी गैस निकलती है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 देयर आर वन सिंगल बॉन्ड, ओनली डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल वन मॉलिक्यूल है आपका अमोनिया का, तो N, ये आपका H, तो ये आपका इसकी 3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, तो वन सिंगल बॉन्ड इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सभी करेक्ट आंसर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और आगे के क्वेश्चन भी आपको जल्दी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लेलिस्ट पे जाएं, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट बनी हुई है।